हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर जेई काकाजी फाउंडेशन चैनल। और आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि हम पूरा बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बेस्ड रिवाइज करने वाले हैं, हर चैप्टर, वो भी 10 से 15 मिनट में। तो हम शुरू करेंगे विद टैगलाइन की ऊपर आका है, नीचे आपका काका है, मैं तवीब सिद्दीकी आपके लिए जो नया चैप्टर आज लेके आया हूं। बिल्कुल आपने सही गैस किया, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। ये अलजेब्रा का यूनिट में आता है और आपको ये कम से कम 4 से 5 मार्क्स देने वाला है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत मजे की बात यह है कि इजी है, बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। क्लास 9 में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में इसका एक वर्ड प्रॉब्लम और कुछ अलजेब्रा के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस वो हम करेंगे। बहुत जल्दी रिवाइज करने वाले हैं, 15-20 मिनट आप मेरे को दीजिए और मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करके देने वाला हूं। अगेन मार्क माय वर्ड कि इसके साथ ये इंश्योर करिएगा कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, लिखें और मेरे की पॉइंट्स पे जो मैं बोलने वाला हूं उनके टर्म्स पे, टर्म्स कहते हैं ना, टर्मिनोलॉजी, उस पे आपको ध्यान देना है। अगर उन टर्म्स पर आप ध्यान देंगे तो आपका चैप्टर दिमाग में बहुत इजीली रिवाइज होने वाला है और होता चला जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। भाई अगर हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी का कोई भी फॉर्मेट हमने लिखा है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल सर, ये एक लीनियर इक्वेशन है। x और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये इस इक्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन आएंगे। ये 9th क्लास का टॉपिक है। लेकिन जब हम दो लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं, यानी अगर हमने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, तो ये दो लीनियर एक्सप्रेशन जो है आपके बन जाते हैं। तो अगर हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन देखने की बात करेंगे तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है और यही हमारे चैप्टर के अंदर आज हम रिवाइज करने वाले हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए जैसे कि एक सिंपल सा अगर आप देखोगे ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनालिसिस करें तो चेक वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है उसको पहले समझते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कहां से ये वर्ड जन्म लेता है। बच्चों एक बात याद रखना कि 9th क्लास में सिंगल लीनियर इक्वेशन थी, पर 10th क्लास में हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ईच लीनियर इक्वेशन अपनी जगह इनफाइनाइट सॉल्यूशन देती हैं, लेकिन हमारा क्या टारगेट होता है कि हम उन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन ढूंढें जो उन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा हो। सॉल्यूशन का मतलब ही सेटिस्फाई करना होता है इक्वेशन को। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अगर ऐसा कोई, इंडिविजुअली तो इनफाइनाइट होंगे, लेकिन ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा हो, तो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहा जाता है। ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या कहा जाता है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इनफ टू प्रोड्यूस दी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब आएगा इक्वेशन का, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको ऐसी वैल्यूज दे रहा हो एक्स और वाई की जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। लेकिन अगर आपका ऐसी वैल्यू नहीं दे रहा है तो वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाता है, यानी नो सॉल्यूशन, से सॉल्यूशन देगा ही नहीं। तो अगर हम देखें कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के ग्राफ को अगर हमने प्लॉट किया कि x प्लस 3y, तो ये वाली लाइन आएगी। इसको प्लॉट करना बड़ा आसान है। बॉक्स में हम डिफरेंट डिफरेंट ऑफ x एंड y की वैल्यूज रखेंगे एंड ग्राफ में इसको पुट करेंगे और स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। और जो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, इसको प्लॉट किया और देखा कि सर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी यूनिक पॉइंट पे। बिल्कुल सर, 6,0 पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। लेकिन ग्राफिकली हमने इसको ऑब्जर्व किया, लेकिन हर बार हम ऐसा करने नहीं वाले कि हम ग्राफ बनाएं और फिर चेक करें। अगर इंटरसेक्टिंग है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है किसी यूनिक पॉइंट पे, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका यूनिक सॉल्यूशन है, यानी ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको, ग्राफ को बचाने के लिए हमारे पास क्या निवारण है? सर हमारे पास ये निवारण है कि हम अलजेब्रिकली कोएफिशिएंट्स को रिलेट करके जानने की कोशिश करें कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आप नोटिस करेंगे थ्री सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो अलजेब्रिकली जानने के लिए ये जो रिलेशन है अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो रिलेशन है, ये जो यहां पे मेंशन किया हुआ है, यही अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आता है, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आता है, तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगा आपको। कौन सा सॉल्यूशन देगा? यूनिक सॉल्यूशन। और a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही बराबर आ जाते हैं, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, यानी लाइन कंसिस्टेंट होगी, ग्राफ के अंदर एक के ऊपर एक लाइन बनेगी।
और a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के बराबर नहीं आता है, लेकिन पहले के दो बराबर आ जाते हैं तो वो नो सॉल्यूशन होता है बच्चों। यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं आने वाला, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होने वाला है। तो दिमाग में बस इतनी सी क्लियरिटी रखनी है कि जो दो वेरिएबल है x और y, उनके कोफिशिएंट का रेशियो अगर बराबर नहीं आए तो सिस्टम कंसिस्टेंट है यूनिक सॉल्यूशन के साथ। लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर बाई चांस a1/a2 b1/b2 x और y के वेरिएबल्स का रेशियो, x और y वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर आ जाए तो दो पॉसिबिलिटी बनती है कि तीसरा भी बराबर आ जाए तो इनफिनाइट, और तीसरा बराबर नहीं आए तो नो। इन नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। ग्राफिकली याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे देखो A1, जैसे इस सिस्टम को बताना है कि ये क्या होगा, किस टाइप का होगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है यूनिक प्लस इनफिनाइट, दोनों हो सकता है। तो देखो a1/b2 कितना 6, a1/a2 2, b1 -3, b2 -1 एंड c1 कितना है 10 एंड c2 c2 भी +9। तो ये तो बराबर आ रहा है भाई। यहां पे देखोगे ये 3 = 3 इज नॉट इक्वल टू 10/9। तो अगर ऐसा हो जाए कि a1/a2 b1/b2 के बराबर तो आ जाए पर c1/c2 के बराबर नहीं आए तो लाइंस पैरेलल होंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी भैया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन, पैरेलल लाइंस विद नॉन इंटरसेक्टिंग। आगे बढ़ते हैं भाई, पेयर ऑफ इक्वेशन। तो भाई देखो a1/a2 कितना आ गया? a1/a2 आ गया आपका x, और b कितना, a2 कितना -3, b1 कितना है 2 और b2 कितना है -6, और c1 कितना है 5 और c2 कितना है 1। तो ये देखो ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये -1/3 आ रहा है और ये भी -1/3 आ रहा है, पर भाई ये तो 5 आ रहा है ना। तो अगेन आपका कौन सा होगा? नो सॉल्यूशन सर। लाइंस पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा सॉल्यूशन का, सिस्टम सॉल्यूशन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। ठीक है। तो इफ ए पेयर ऑफ इक्वेशन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट है तो इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, कोइंसिडेंट भी हो सकता है। यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, इनफिनिट सॉल्यूशन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं कि अगर आपको ये चीज पता हो गई है तो आपको एक आध चीज के लिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है कि इसमें k की वैल्यूज और a और b की वैल्यूज फाइंड करने वाले क्वेश्चन आते हैं कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट, वो बताएगा आपको कि सिस्टम कंसिस्टेंट है तो आपको बताना है कि भाई k और a और b की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे यहां पे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ये सिस्टम कोइंसिडेंट लाइन को प्रेजेंट कर रहा है, यानी इनफिनिट सॉल्यूशन। तो इनफिनिट सॉल्यूशन में तो तीनों बराबर होने चाहिए, 3/6 -1/-k एंड 8/+16। ठीक है। -16 को LHS में लेके जाओगे तो +16 हो जाएगा। तो तीनों ही रेशो क्या आना चाहिए? 1/2 आने चाहिए। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। सिंपल सी बात है, k अगर 2 होगा तो ही इनफिनिट सॉल्यूशन आएंगे। भाई आप वीडियो को पॉज करिए और समझते जाइए। हम आपके लिए जो चीजें लेके आए हैं वो बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल सिंपल है। आपको बस एक बार वीडियो को पॉज करना है और एक बार रीकैप करके देखना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो यहां पे भी इनफिनिट सॉल्यूशन है। इनफिनिट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, ये तीनों ही क्या होने चाहिए भैया? बराबर। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है तो ये खुद एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है। इन दोनों को हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। देखो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि हमने पहले a1/a2 b1/b2 और c1/c2 लिखा, तो पहली दो इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पहली इक्वेशन आ गई है, और दूसरी लास्ट की दो इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो लास्ट की दो इक्वेशन आ गई है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये चीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हमें एक सिस्टम कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट ऑलरेडी दिया हुआ था, हमने a और b या k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। अब a और b और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन ही बन जाती है, जैसे यहाँ पे बन रही है, दो इक्वेशन आ रही है a और b के अंदर, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए अगेन हमारे पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हम एक इक्वेशन से एक वैल्यू को a, जैसे यहाँ पे a = 2b, इसको उठाएंगे और दूसरी इक्वेशन यानी यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये चीज याद रखनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अगर आप देखोगे तो स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन आ जाती हैं। भाई देखो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगी क्या? बिल्कुल देगी सर। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। अब सॉल्यूशन पूछ रहा है हमसे, सॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन क्या होगा। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया इसको सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करो,
सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने जाएंगे सर तो कितना टाइम लग जाएगा, मल्टीप्लाई करो 47 को डिवाइड करो फिर उधर सब्स्टिट्यूट करो, बड़ी सी इक्वेशन आएगी, बड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। इसीलिए पर्पसली ये स्पेशल क्वेश्चन लिया गया है ताकि आपको समझाया जा सके कि इस क्वेश्चन के पीछे एक ट्रिक काम करती है और वो ट्रिक मेरे साथ लेके जाओ। और क्वेश्चन को पहचानना बड़ा आसान होता है कि किस क्वेश्चन में वो ट्रिक लगेगी। और वो ट्रिक क्या है कि अगर आपको कोफिशिएंट इंटरचेंज करो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 21, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 21, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 47, यहाँ y x का कोफिशिएंट कितना है 47। कोफिशिएंट क्या है, स्वैप नजर आ रहे हैं, इंटरचेंज नजर आ रहे हैं, तो हमारी ट्रिक काम करने वाली है। और ट्रिक क्या है वो समझ लो कि इन दोनों इक्वेशन को एक बार तो ऐड करो आप और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। यानी देखो अगर हम इन दो इक्वेशन को एक बार ऐड करते हैं तो जब हम इसको इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो जब हम इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमारे पास क्या आ रहा है, अगर आप देखोगे ऐड करने से 7 + 1 8, 4 + 2 6, 1 + 7 8, 4 + 2 6, 2 6 + 1 2 + 1 272, 68x + 68y = 272। अब यहां पे आपको नोटिस ये करना है, इसको आप तुम्हारा दिमाग हटाइए कि 68 कॉमन निकल जाएगा, 68 4 से 272 होता है। तो हमारे पास ऐड करने से एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन गई x + y = 4। कहां 21x + 47y = 110 था और कहां x + y = 4। एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यानी दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 7 - 1 6, 4 - 2 6, ये -26y आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में 52y। अब 26 कॉमन निकल जाएगा और आपके पास बनेगा x - y = 2, x - y = 2। तो ये दूसरी इक्वेशन है। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ऐड करिए, सब्स्टिट्यूट करिए, एलिमिनेट करिए, कुछ भी करिए, आंसर निकालना आसान है। ये ट्रिक लेके जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमारे पास दो इक्वेशन थी, x + y = 4 और एक थी x - y = 2। तो दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 कहीं पे भी तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो x = 3 एंड y = 1 हमारा आंसर है। ये थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है। पहले कैटेगरी का क्वेश्चन क्या होता था कि बताना कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी यानी बताना था कि भैया के की वैल्यू क्या है, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और तीसरा सॉल्व करके बता दो सर इक्वेशन। और चौथी कैटेगरी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारी वर्ड प्रॉब्लम से बनते हैं, यानी हमें ये बताना हो कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना होता है। भैया वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान होती है, बस आपको कैटेगराइज करना होता है। जैसे ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम में आप नोटिस करो कि यहाँ पे हमेशा याद रखो कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम में दो पर्सन होंगे, क्योंकि दो पर्सन की एज को कंपेयर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखोगे तो सलीम है और उसकी डॉटर है, उनकी प्रेजेंट एज को अपन एक्स और वाई मान लेते हैं। ये टेबल बनाओ, ट्रिक ले रहा हूं मैं और ट्रिक साथ लेते जाओ, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे किसी भी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम। अब क्या रहा है कि 2 साल पहले, तो 2 साल पहले भैया सलीम की एज तो x - 2 हो जाएगी और डॉटर की एज y - 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। भाई आज आपकी एज 15 साल है तो 2 साल बाद 2 साल पहले कितनी होगी 15 - 2। आज सलीम की एज x ईयर से तो 2 साल पहले कितनी होगी x - 2। 2 साल पहले सलीम जो था, सलीम क्या था, सलीम इज x - 2। सलीम वॉज का मतलब इक्वल्स टू वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, तो 3 टाइम्स है अपनी डॉटर का। सलीम वॉज थ्राइस ओल्ड एज हिज डॉटर, तो सलीम 3 टाइम्स है अपनी डॉटर का, ये पहली इक्वेशन। और दूसरा क्या है कि 6 ईयर लेटर, 6 साल बाद जो सलीम होगा x + 6 हो जाएगा और डॉटर y + 6 हो जाएगी। तो 6 साल बाद सलीम विल बी 4 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस हर डॉटर एज। भाई सिंपल सी बात हो गई ना, यानी 6 साल बाद x + 6 जो सलीम है विल बी 4 साल बड़ा होगा अपनी डॉटर की ट्वाइस एज के, 2 टाइम्स जो डॉटर की एज होगी 6 साल बाद। 6 साल बाद डॉटर की एज कितनी होगी y + 6, उसका ट्वाइस किया तो 2 टाइम्स y + 6, इसमें 4 ऐड कर दिया। ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इन्हीं को दो को सॉल्व करना है हमें और आंसर निकाल लेना है। भाई ये दो सिस्टम को सिंप्लीफाई करोगे तो ये और ये क्या किया है हमने, ये एलिमिनेट किया है, देखो x और x एलिमिनेट हो गया और हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। जनरली वर्ड प्रॉब्लम में आपको मैथमेटिक्स के अंदर ट्रांसलेट करना होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन गिवन होगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो मैंने चार्ट में भी दे रखी हैं, डिटेल वीडियो में भी समझा रखी हैं। उन ट्रिक्स से आपको क्वेश्चन को क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है, इंग्लिश लैंग्वेज से मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना होता है। ये चीज याद रखिए, एक टाइप की वर्ड प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक जैसे वर्ड प्रॉब्लम एक और ले लेते हैं, जैसे 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:6, तो 2 नंबर मान लेते हैं x और y, उनका रेशियो 5 और 6 है। अब 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, यानी x में से भी 8 को सब्ट्रैक्ट किया और y में से भी 8 को सब्ट्रैक्ट किया।
तो दोनों नंबर में से देखो जो हम कर रहे हैं इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ना उसी को ट्रांसलेट कर रहे हैं। दोनों में से 8 और 8 सब्ट्रैक्ट किया तो नंबर क्या बन जाएगा 4/5। भाई रेशो ओरिजिनल नंबर क्या था एक्स और वाई, उनका रेशो 5:6। दोनों में से 8 और 8 सब्ट्रैक्ट किया तो नया नंबर ये बन गया। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी 6x = 5y, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। उन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो नंबर आ जाएंगे, x की वैल्यू 40 आ जाएगी और y की वैल्यू 48 आ जाएगी। याद क्या रखना है, याद कन्वर्जन है, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। देखो ये 4/5 बन रहा है, ठीक है, कन्वर्जन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्विंग द इक्वेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट है। किसी भी पॉइंट में अगर आप स्टक कर दो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो, समझो मैंने क्या टर्म्स बोली हैं और आपको अंडरस्टैंड करना है, बहुत आसान हो जाएगा। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि ग्राफ से ही रिलेट करता है और बहुत ही इजीली ये सॉल्व भी हो जाता है। देखो ग्राफ से कैसे रिलेट करता है भैया, एक हमें दे रखा है कि ड्रॉ द ग्राफ। ये ग्राफ बनाने के लिए हमें ऐसा बॉक्स बनाएंगे, जैसे दो इक्वेशन दे रखी है तो हम एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे कैलकुलेशन करेंगे और x - y+1 को प्लॉट कर देंगे, तो ये प्लॉट कर दिया। इसी तरह दूसरी इक्वेशन दी होगी 3x - 2y = 12, तो हम इस पे x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यू निकालेंगे, जनरली इंटीजर होनी चाहिए, और उसको भी हमने प्लॉट कर दिया। दोनों ग्राफ को प्लॉट किया, देखा कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। अब जब हमने इसको प्लॉट कर दिया ना बच्चा, तो फिर आपको क्या करना है कि इस ग्राफ से एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसको शेड करना है, एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उसको शेड करना है। तो वर्टिसेस बता दोगे, अगर आपने ग्राफ अच्छे से बनाया है तो आपको वर्टिसेस क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएंगी। तो ये पांचवी कैटेगरी का क्वेश्चन था। भैया क्वेश्चन कितने बनते हैं लीनियर इक्वेशन से, इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस बनते हैं 5 कैटेगरी में। पहला क्वेश्चन आपको बताना हो कि ग्राफ से कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बता दिया, और फिर के आई ए और बी की वैल्यू निकालना है। तीसरा सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन विद द स्पेशल ट्रिक। चौथा वर्ड प्रॉब्लम, और पांचवा ग्राफ से रिलेटेड। तो होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, जल्दी से हमने रिवाइज भी कर लिया होगा। आपका काम ये बनता है कि जाइए इस वीडियो के फौरन बाद हर 5 कैटेगरी से एक एक क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व कर लीजिए। चैप्टर कहीं नहीं जाने वाला है और आपके 5 मार्क्स सिक्योर होने वाले हैं लीनियर इक्वेशन के। बिलीव मी, ऊपर आका है, नीचे आपका काका है, तो आपकी काका आपकी हेल्प के लिए हमेशा मौजूद है। हमारे डिटेल वीडियोस भी देखिए, हमारे चार्ट को भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि चार्ट में हमने ट्रिक्स भी दे रखी हैं, शॉर्ट रिवीजन भी दे रखा है, और साथ साथ जो हमने डीपीपीस बनाई हैं पीडीएफ फॉर्म में, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस वहां रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं, वो जरूर सॉल्व करिए। आप हमेशा अच्छा करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम, मैथ्स के बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो ये काका आपके पास फिर आएगा बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेके, जहां पे हम वापस से 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए मैं इस काका को इजाजत दीजिए और आप अपना काम जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।